होता रहा हूँ, लेकिन मैं आपके गम में जरूर शामिल होता रहा हूँ। जब इस इलाके के कहीं भी किसी इंसान के आंसू बहे हैं तो इमरान प्रतापगढ़ी बिना किसी सियासी नफा नुकसान के आपके दरमियान में आया है। और जब राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे देश की पार्लियामेंट में बिठाया तो मैंने वहां खड़े होकर के पहलू खान से लेकर रकबर से लेकर के हाफिज जुनैद से लेकर के हर इंसान का नाम पार्लियामेंट में लिया है, उनके खिलाफ जुल्म और सितम को गिनाया है। जो चीजें अब इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं, पार्लियामेंट की कार्रवाई में वो नाम दर्ज है, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। आपके इस बेटे ने आपके लिए ये किया है, इसलिए आप पर मेरा हक है। मैं आपसे एक बात बहुत जरूरी कहने आया हूँ। आप बहुत जज्बाती लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जल्दी से किसी की बातों में आ जाते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताओ मेवात वालों, पुराना वालों, याद करो आज से 2 साल पहले का वो मंजर जब पूरे मुल्क में नफरत का माहौल बनाया गया था। कोई उस नफरत के खिलाफ बोलना पसंद नहीं कर रहा था, लोग आपकी परछाइयों से दामन बचा रहे थे। ऐसे में दिल्ली में एक इंसान उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाऊंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा, एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा लगाऊंगा कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उस इंसान का नाम राहुल गांधी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर। जब मैं चलता था तो मुझे मीडिया के साथ भी कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। इस मुल्क को एक नए गांधी की जरूरत थी और वो नया गांधी राहुल गांधी आपके बीच में है। और उसका अंजाम ये हुआ कि पूरी तिकड़म लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के पास नहीं पहुंच पाई दिल्ली में। अब हालत यह है कि 2 बैसाखियां हैं, एक नीतीश बाबू, दूसरी चंद्र बाबू। कब एक बैसाखी सरकी, सरकार टपकी। और दूर नहीं है वो दिन, लेकिन वो कब होगा जब हरियाणा जिता करके कांग्रेस की झोली में डालोगे। क्योंकि जिसका हरियाणा होता है उसका पूरा जमाना होता है। तो आपको ये करना पड़ेगा। राहुल गांधी को मजबूत करना चाहते हो और अगर चाहते हो कि दिल्ली की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे तो उसकी शुरुआत 5 तारीख से करो। घरों से निकलो, चौधरी इलियास के लिए हाथ के फंदे के सामने वाला बटन दबाओ। यहाँ कांग्रेस का और आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और ये जितने नफरत के अलंबरदार हैं ये अपनी नफरत लेकर के अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। आपको इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? ये हमारे बुजुर्गों का कौल है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैं आज बुरहाना के नई बिछौर में 12 गांवों के तमाम सरपंचों, तमाम आवाम के बीच में खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आज बुरहाना में आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूँ और वो मजदूरी है राहुल गांधी जी ने चौधरी इलियास साहब को अपना प्रतिनिधि बना करके, नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि चौधरी इलियास साहब को असेंबली पहुंचाइए। मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने इस बुजुर्ग को असेंबली विधायक बना के पहुंचाओ और कांग्रेस पार्टी ने वापस मिनिस्टर बना करके आपके बीच में भेजे। ये कोशिश करूंगा। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। बहुत है, आप कई घंटे से परेशान हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई लोग तो ये बल्लियों पर टंगे हुए हैं। लेकिन ये भी हरियाणा का एक रंग है। भारतीय जनता पार्टी को ढूंढने से भीड़ नहीं मिल रही है और यहाँ भीड़ जमीन पे आ नहीं रही है, बल्लियों पे बैठना पड़ रहा है। असली हरियाणा का मूड यही है। आप दिल्ली में किसी भी चैनल वाले से पूछ लो तो वो
फिर बोलेगा भैया हरियाणा में तो कांग्रेस आ रही है। ये बात करते हुए मोदी मीडिया के हलक में फंस जाती है, लेकिन बोलना पड़ रहा है बेचारों को। दिल से निकल रही है ये बात, दिल से ये बात बच नहीं रही है, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि आवाम ने फैसला कर लिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो हरियाणा था वही हरियाणा फिर से वापस लाना है। ये बुढ़ाना ने फैसला कर लिया है, ये हरियाणा ने फैसला कर लिया। याद है नरेंद्र मोदी जी का वो नारा, भाइयों बहनों, बहुत समझदार लोग हैं आप, भाइयों बहनों बोल दो, आप समझ जाते हैं किसकी बात हो रही है। बहुत समझदार, बहुत होशियार लोग। भाइयों बहनों, मुझे देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं पार्लियामेंट में उनके सामने बैठता हूँ तो वो बेचारे नजर थोड़ी सी झुकाते हैं और मैं वहां खड़ा होकर के उनसे पूछता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार। लगना चाहिए कि हरियाणा में खड़ा हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मैं भी थोड़ी थोड़ी हरियाणवी सीख रहा हूँ, तो थोड़ा तो मुझे लगना चाहिए। आपकी तालियों का शोर एक एक लाइन पे दिल्ली तक जाना चाहिए। तैयार रहिएगा, मैं सुनाता हूँ आपको कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंटा धार। है चौकीदार विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। चौकीदार कहाँ सोया है चौकीदार। ये चाय सलाम है आपको पुराना वालों। चाय अभी पिलाई नहीं आपने, लेकिन चाय का नाम आते ही आप वहीं पहुंचे जहां आपको पहुंचना चाहिए। मैं तो मोबाला रेलवे स्टेशन में ढूंढ रहा हूँ जहाँ साहब ने चाय बेची थी, आज तक मिल नहीं रहा है मुझे। कल मैं समाजवा में रोड शो कर रहा था तो वहाँ तो अलग ही माहौल है, अलग ही कल्चर है। लोग लंबे लंबे ग्लास में दूध भर के लाते थे और हर 10 कदम से लाते थे और कहते थे पियो, पीना पड़ेगा। और वो उसमें मोहब्बत होती थी, आदमी कितना दूध पिया आप सोचो। लेकिन उस मोहब्बत को सलाम करता हूँ और ये मिसरे पढ़ता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार। ये ड्रोन वैसे वापस ले जाओ जैसे भाजपा वाले अडवाणी जी को वापस ले गए। किनारे रखो, बहुत शोर करता है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और ये लाइन आ रही है, उसका कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। तो स्टेज पर उनका भी और सामने है उनका भी मिसरे पढ़ता हूँ और एक नाम आएगा, वो नाम सुन के खुदखुदी हो तो उसे तालियों में बदल देना। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मेरे भाई पुराना वालों, एक ऐसा दौर है जब बोलने पे पाबंदी है, जब सोचने पे पाबंदी है, जब कुछ अच्छा सोचने पर पाबंदी है। ऐसे दौर में भी मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सपों में तलाश कर मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए। मुझे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इमरान
जाइए। चौधरी इलियास साहब के लिए आवाम से अपील करिए, चौधरी साहब को 1 मिनट के लिए इधर लाइए, अपने बुजुर्गों के बीच में बैठे, करिए हमारे नौजवानों के साथ भी आए थोड़ी देर के लिए, ले आइए। जावेद भाई तो है ही, लेकिन वालिद साहब का होना जरूरी है। पुराना वालों मेरी एक बात को बहुत दिल पे लगा के बैठा के ध्यान में बैठा के जाना, सुनना मेरी बहुत संजीदा बात को। मैं पहली बार मिला हूँ आज चौधरी इलियास साहब से, इनके किस्से सुना करता था। इतने शेर कहा कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और सूखने लगे तो जलाने के काम आए, और टूटी हुई तलवार कभी फेंकना नहीं, शायद ये दुश्मनों को डराने के काम आए। ये जो बुजुर्ग हैं ये हमारे सर का साफा है, हमारी दस्तार है, हमारी पगड़ी है, हमारा साफा है। ये जब तक है तब तक गनीमत समझो, और ऐसे बुजुर्गों के लिए कोई इधर उधर, कोई नफा नुकसान, कोई और सियासी बात नहीं सोची जाती। ये हमारा आपका वकार है। कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता इनकी इज्जत करता है। मुझे पार्टी ने कहा कि इमरान साहब जाइए और पुराना में चौधरी इलियास साहब के लिए दिल से अपील करके आइए। मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि 5 तारीख को आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दादा की उम्र के हैं, और मैं इमरान प्रतापगढ़ी पूरी मजबूती से चौधरी इलियास साहब का हाथ पकड़ के वादा कर रहा हूं कि आप इन्हें जिता करके असेंबली पहुंचाइए। इंशाअल्लाह इन इलाकों में जो काम अब तक नहीं हुआ है वो काम आने वाले 5 साल में होगा, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और सरकार हो तो फिर अलग ही रंग होता है, अलग ही बात होती है। अगर सरकार ना हो तो, अगर मजबूत एमएलए ना हो तो थाने से मोटरसाइकिल छुड़वाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरकार हो तो चौधरी इलियास साहब जैसा बुजुर्ग फिर वो कुछ अलग ही काम करेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उठाइए अपना एक एक हाथ